हाँ, आज का टॉपिक क्या है? कौन बताएंगे? शारीरिक स्तर से आत्मिक स्तर तक जाना। वेदर आई एम दिस बॉडी और आई एम समथिंग एल्स, है ना? बहुत ही सुंदर सेशन ही है, डिवाइस है डिस्कवर योर सेल्फ, जिसको कि राधे श्याम प्रभु हैं, जिन्होंने एमटेक किया आईआईटी मुंबई से, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे वहाँ पे, उन्होंने डिजाइन किया है। कैसे स्टूडेंट्स लोग, खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर मेडिकल स्टूडेंट, उनको हम कैसे स्पिरिचुअल फील्ड में लाएंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रहता है ना आप लोग सभी का दिमाग में, स्टूडेंट का दिमाग में, तो साइंटिफिक वे में हमारा स्पिरिचुअल चीज को डालने के लिए। तो उसमें पहला सेशन ही है, एक्चुअली 8 सेशन कोर्स है, इसमें पहला सेशन का नाम क्या है? डिस्कवर इनर सेल्फ, है ना? कोरोना के टाइम सब लोग बाहर नहीं जा पा रहे, तो क्या बोल रहे थे? इफ यू कैन नॉट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। अगर बाहर नहीं जा पाएंगे, करें अंदर तो जाइए, अपने आप को पहचानिए। नहीं तो सभी कुछ होने के बाद देखिए, बड़े बड़े देश देखिए, चाहे अमेरिका, जापान, चाइना, बहुत रिच कंट्रीज, नहीं बहुत धनी देश, लेकिन देखेंगे वहां पे नंबर ऑफ सुसाइड्स, नंबर ऑफ रेप्स, नंबर ऑफ मर्डर्स सबसे ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमको तो लगता है अल्टीमेट कि पैसा कमाना ही सब कुछ। अगर पैसा कमाना सब कुछ है, देन ये सब देश में इतना क्यों बढ़ रहा है, जो कि कंपेरेटिवली आपको इंडिया में बहुत कम दिखाई देगा, हालांकि इतने धनी नहीं। एक रियल जो हैप्पीनेस है, रियल संतुष्टि कहीं और है, वो सिर्फ शारीरिक सुख में नहीं है ना? तो हम लोग चेक करेंगे। ये कौन है? आप लोग सब थोड़ा सामने आ जाइए, तो क्या आपको देखने में आसानी होगा। चार्जिंग थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा, देखिए। एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा इधर से, नहीं तो। हाँ, नहीं तो इधर ले आएंगे हम इसको। अरे कौन है? कृष्णा और अर्जुन। क्या हो रहा है? ये वार्तालाप हो रही। ये फर्स्ट जो युद्ध भूमि में जिन्होंने जो गांडीव था वो नीचे रख दिया था। गांड फिसका नहीं, देखिए हाथ चेहरा पे ऐसे दिए हुए, तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा। हे केशव, क्यों लड़ाई नहीं करूंगा? क्योंकि मैं कायर हूं। तो हाँ, सारे रिलेटिव्स थे। जब आए तो क्या देख रहे हैं? गुरुजन सामने खड़े हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और दादा अपने पितामह भीष्म खड़े। कैसे लड़ाई करूंगा? सभी भाई लोग ही है ना, इसीलिए वो लेमेंटेशन। तो अलग अलग उनको देखिए प्रॉब्लम हो रहा है ना? क्या बोल रहे हैं? शरीर का अंग मेरा अभी रोमटा खड़ा हो रहा है, हाथ जो है गांडी कभी छोड़ा नहीं, वो मेरे हाथ से भी क्या हो रहा है? फिसल रहा है। क्यों? हृदय दुर्बल हो गया, हृदय दौर्बल्य बोलते हैं इसको। लेकिन सेम अर्जुन बाद में क्या हुआ? युद्ध के लिए तैयार हो गए। ऐसा चेंज कैसे आया? अचानक से रो रहा है, अचानक से ऐसा? पहले सब कुछ का प्रॉब्लम है, नहीं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, डिमोरलाइज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बाद में सब चीज आ गया और विक्टोरियस हो गए। ऐसा क्यों? सोचिए सभी, सोच के मुझे आंसर देंगे। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब रीजन होना चाहिए, है ना? तो बोलने से नहीं। बाकी सब अधर्मी है ना। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, आइए। अभी कीर्तन वगैरह हो रहा है ना, उसको अटेंड कीजिए थोड़ा। हाँ, कीर्तन अभी होगा, कथा होगा, उसको अटेंड कीजिए। मैं प्रभु जी को नंबर देता हूँ। नहीं, अभी शुरू होता है ना। हाँ, नहीं, मैं एक दूसरा से चलिए नंबर दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, तो प्रभु जी से सीधा बात कीजिए, जैसे जुड़ना था डायरेक्ट बात कीजिए, ठीक है? यस, हाँ हाँ, ये बोलिए। हाँ हाँ, उनका जो अज्ञान था अर्जुन का वो प्रभु ने क्लियर कर दिया।
कैसे क्लियर किया? उनके जो भी प्रश्न थे उनका समाधान कहता हूँ। किस चीज में? युद्ध की जो युद्ध नहीं कर पा रहे थे। शब्दों पर बांध कैसे चलाया तो आगे बांध चलाने का ट्रेनिंग दिया क्या? तो क्यों चला? भगवान ने क्या सिखाया? क्योंकि अगर एक मोरल प्रिंसिपल पे देखा जाए तो अर्जुन का जो लेमेंटेशन गलत नहीं है ना। भाई भाई में लड़ना सही है कि गलत? गलत है ना। लेकिन भगवान क्या नॉलेज दे रहे हैं? ये मटेरियल फील्ड या मोरल प्रिंसिपल से ऊपर का ज्ञान जा रहा है, सोल प्लेटफॉर्म का ज्ञान। वो जब अर्जुन समझा भगवत गीता में से जो भी नॉलेज सब क्या सोल प्लेटफॉर्म का, इसीलिए फिर लड़ाई के लिए तैयार हुआ। ये धर्मा का जो काउज है वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये सब टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इसमें। पहला है कि हम क्या ये शरीर नहीं, मैटर मतलब जड़ तत्व ये है कि नहीं? तो कोई एक खड़ा होगा, मैं नाम ठीक है जो भी, आप खड़े हो जाइए। अभी मैं एक एक बॉडी का पार्ट बोलूंगा और आपको वो इंडिकेट करना है। आपका हाथ कहाँ है? आपका नाक कहाँ है? आपका आंख कहाँ है? आपका पैर कहाँ है? आप कहाँ है? पूरा बॉडी हम है। बोलेंगे ये मेरा शरीर है। हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे? मैं हूँ। बहुत लोग बोलेंगे मैं कौन हूँ, तो हृदय के ऊपर बोलेंगे, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। तो यानी कि मैं हार्ट भी नहीं, बैठ जाइए। तो हम हर चीज को बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ मैं हाथ, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, मेरा हाथ। हाथ कटने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं। नहीं, मेरा आँख बोलते हैं, मैं आँख नहीं। तो एक डॉक्टर हैं, इन्होंने जो हमारे बॉडी का टोटल केमिकल कॉम्पोजिशन उसका टेस्ट किया। इनका नाम है डॉक्टर हैरी हेंसन। देखिए जितना भी बॉडी का केमिकल है उसको, हर एक बॉडी पार्ट, चाहे वो फ्लैश है या फिर खून, सब चीज का टोटल प्राइस क्या पता चला इनको कितना रुपए है? सिर्फ 110 रुपीज। आप लोग बोलेंगे किडनी उडनी तो महंगा बेचाएगा, नहीं? लेकिन किडनी उडनी ऐसा नहीं है कि आप जिसको चाहेंगे दे देंगे, कोई खरीदेगा नहीं। जब वो ट्रांसफर होता है, खासकर अपने फैमिली मेंबर्स में होता है, और किसी को किडनी का प्रॉब्लम नहीं तो ऐसे ही रहेगा। तो रियल कॉस्टिंग क्या है पूरे बॉडी का? 110। तो क्या लगता है ऐसा है? कोई आपका दोस्त है नहीं, मान लीजिए मर्सिडीज बेंज में जा रहा है घूम के बढ़िया पार्क में, रास्ता में आपको क्या पता चला उसका एक्सीडेंट हो गया। तो आप गए, देखिए अरे मर्सिडीज बेंज का एक्सीडेंट हुआ। मर्सिडीज बेंज का कितना दाम होगा? 1-2 करोड़। चलिए मुझे पता नहीं, 1-2 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। और आपका दोस्त का कीमत कितना है? 110 रुपया। तो फिर हमको मर्सिडीज बेंज को बचाना चाहिए ना, दोस्त को क्यों बचाएं? चलो मर्सिडीज बेंज को गैरेज में ले चलो, ऐसा करेंगे या क्या करेंगे? दोस्त को बचाएं। क्यों? हाँ, क्योंकि दोस्त क्या है, सिर्फ ये शरीर नहीं 110 रुपया का, उसके अंदर कुछ ऐसा पार्टिकल है जिसका वैल्यू उस 110 रुपया जो मर्सिडीज बेंज 2 करोड़ का उससे ज्यादा है, उसके तुलना में कुछ नहीं। तो वो क्या है, वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कवर करेंगे। देखिए तुमको दिख रहा है ना? हाँ? हरे कृष्ण। कौन है ये? नहीं, सब बोलने का जरूरत नहीं, सब जानते हैं। क्या हो गया? सेम शरीर है ना, लेकिन तो थोड़ा स्क्रीन ऐसे दिख। हाँ ठीक है, सेम शरीर है ना। एक शरीर पूरा चमक रहा है, दूसरा ऐसा सूझ गया है। क्यों? क्योंकि उसमें उससे जान है। हाँ, कुछ तो मिसिंग हो गया नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं है। नो फीलिंग्स, नो थिंकिंग, नो डिजायर्स एंड नो मूवमेंट, नो कॉन्शियसनेस। चेतना खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शरीर से आत्मा चला गया। नहीं तो मेला सभी गए ना घूमने के लिए? मेला जो लगता है, अभी उधर भी हमारा अमरावती में लगा है,
हर साल ही लगता है। देखें चरखी उधर एक रहता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? चरखी जो गोल गोले से घूमता है, उसमें सब बैठते हैं, है ना? तो उसमें आजकल को तो खैर माता जी लोगों को कुछ ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। बच्चा नया नया हुआ था, उनको लेके जिद चढ़ गए, मुझे भी थोड़ा चरखी में घूमना है, सब लोग जा रहे थे। तो चरखी झटका भी लगता है ना, ऐसे जा रहे हैं तो जोर से झटका लगा और ऐसे ऊपर पकड़ी, बच्चा हाथ से छूट गया, वो बच्चा नीचे गिर गया। वहाँ के सब तुरंत रुकवाए और जाके देखे तो बच्चा पूरा लाइफ नहीं है। अभी वो बच्चा का शरीर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सेम बच्चा है ना, वो देखिएगा नॉर्मल बच्चा कोई रहेगा, तुरंत जन्म लिया हो, धीरे धीरे बड़ा होगा, आप लोग जैसा सब बच्चे होंगे, वो बच्चा बढ़ेगा क्या चला गया उसमें से। तो साइंटिस्ट लोग जो बोलते हैं कि सिर्फ हम ये केमिकल कॉम्पोजिशन से बना ये शरीर है, एक टाइम में ये फॉर्मेशन हुआ और ये शरीर बन गया। तो सेम केमिकल उस बच्चा में भी है, वो ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है उसका, और इस बच्चा का ग्रोथ क्यों होगा? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? हाँ, स्पिरिचुअल स्पार्क चला गया। बिना स्पिरिट का टच का कुछ नहीं होता है। दुनिया में जो बोलते हैं ना अपने आप सब कुछ सृष्टि हुआ, ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिखेगा। चाहे कुछ भी आप वर्क देखें, सोफा लगा है, साफ हुआ है, क्या बोलेंगे अपने आप हो गया? ऐसा कुछ सिस्टम सेट किया अपने आप हो गया। आजकल होता भी है, जो अपना ये मशीन आप लोग जानते हैं, CNC मशीन होता है, जानते हैं, कंप्यूटराइज्ड न्यूट्रल कंट्रोल मशीन। तो उसमें पहले मटेरियल कटिंग सब करते थे, लेद मशीन ये सबसे, एक जो मेटल है उसको शेप देते थे। लेकिन वो CNC मशीन आने से क्या हुआ, खाली उसमें एंट्री करना है, इसका डायमेंशन इतना चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट इतना चाहिए, वो कट करके निकाल के दे देगा। लेकिन क्या वो भी अपने आप चल रहा है? एक उसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो बिना स्पिरिट का टच का कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? क्लियर हो रहा है सबको? देखिए तो क्या हो गया, एक्चुअली सोल इसमें से चला गया। सोल, सभी मेरे पीछे देखिए, श्लोक बोलिए, दिख रहा है सभी को ना? न जायते म्रियते वा कदाचिन, बोलिए, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यस, पढ़िए क्या लिखा है? For the soul there is neither birth nor death at in time. यस, देखिए कैसे दिखा रहे हैं कि सोल क्या हो रहा है, एक बॉडी छोड़ के फिर दूसरे बॉडी में से चला जाता है। कैसे जाता है उसका एक प्रोसेस है, कुछ भी अपने आप नहीं होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, ऐसा कोई समय नहीं था कि सोल जहाँ पे उसका जन्म हुआ है या मरेगा, ऐसा नहीं होगा। नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर का जब हत्या होगा, शरीर जब मरेगा, उसके साथ सोल कभी नहीं मरता। बहुत जगह दिखाते हैं ना, सोल अभी शरीर के साथ आत्मा भी खत्म हो जाएगा, या फिर आत्मा को हम इतने पार्ट में स्टोर करके रखे, सारे को खत्म कर दिएगा तो आत्मा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा बनाने वाले वो बोल रहे हैं कि आत्मा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए बहुत सारा पिछला जन्म का सबको याद है, ऐसा बहुत केस आप लोग भी सुने होंगे, री इनकारनेशन बोलते हैं उसको, वो भी हम देखेंगे आगे। तो बॉडी और सोल में क्या डिफरेंस है? बॉडी क्या है? मैटर। सोल क्या है? बॉडी में कोई चेतना नहीं, एक बार आत्मा शरीर से निकल गया, बॉडी तुरंत गिर जाएगा। पैरालिसिस कैसे होता है, देखिए हाथ चलेगा ही। देन सोल का क्या रहता है? कॉन्शियस, चेतना रहता है। कॉन्शियसनेस सब समझ रहे हैं ना? चेतना मतलब आप देखिए कोई भी बॉडी का पार्ट टच कीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा आपको कोई छुआ है, कुछ भी, चाहे बाल भी छुए, उससे पता चल रहा है चेतना नहीं है। तो डिजीज कंडीशन, पैरालिसिस है, तब नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी क्या होता है? चेंज होता है ना? देखिए 5 साल में आप कुछ थे, अभी का उम्र देखिए कितना उम्र हो गया, एज 30, सेम रहेगा, इतना डिफरेंस आ गया। मम्मी पापा को पता नहीं चलता, वो लोग साथ साथ रहते हैं, अरे लेकिन दूसरे लोग बोलते रहे कितना बदल गया, कितना बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि बॉडी का नेचर है चेंज होना, मैटर का नेचर।
सोल कोई बदलाव नहीं, सेम रहता है। बॉडी क्या है? टेम्पररी, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, 70 साल 80 साल, आजकल तो 50 में ही ऊपर जा रहे हैं। लेकिन सोल कभी भी खत्म नहीं होता, अजो नित्य, हमेशा नित्य है, इटर्नल। यस, बॉडी क्या है? डेड, और सोल क्या है? अलाइव। क्लियर? बॉडी कैसे डेड है? अब तो चल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन बॉडी भी तो चल रहा है। जान तो है, बॉडी तो चलता हुआ दिख रहा है ना, फिर कैसे बोलेंगे डेड है? वो तो अलाइव है। समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन ना? आपका नाम? मेरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे बागल में हूँ। 12 ओके। हाँ, बताइए, बॉडी को क्यों डेड लिखा हुआ है? नश्वर है। नश्वर के लिए ऑलरेडी एक पॉइंट आया है, टेम्पररी। टेम्पररी मीन्स नश्वर होता है, डेड मीन्स मरा हुआ। समझ रहे हैं? क्यों ऐसा? ये माइक स्टैंड डेड है, जैसे माइक, ये डेड है कि अलाइव है? क्या लगता है? डेड है ना? लेकिन हमको मूव करता हुआ दिख रहा है, इधर जा रहा है, क्यों जा रहा है? उसको मुंह दे रहे हैं ना, हिला रहे हैं। मैं छोड़ दिया इसलिए बोल, क्योंकि सोल है, सोल मूव कर रहा है। स्टार्टिंग में बोला ड्राइवर, जैसे ड्राइवर एक गाड़ी को चलाता है, बच्चा लोग देखे क्या बोलेगा? कांच उच सब बंद है, तो अपने आप गाड़ी चल रहा है, अपने आप चल रहा है। क्या ड्राइवर चला रहा है? उस तरह से बॉडी को सोल चला रहा है, इसीलिए लग रहा है वो जीवित है, लेकिन रियल में क्या है? डेड। एक जैसे सोल बाहर जाएगा, बॉडी डेड हो जाएगी। ओके, ठीक है। देखिए दिखा रहे हैं कैसे, जैसे एक कार का ड्राइवर होता है, उसी तरह से सोल जो बॉडी है उसका ड्राइवर होता है। कार का ड्राइवर का कुछ पोजीशन रहता है ना, कि कार का ड्राइवर कहीं बैठता है, गाड़ी के ऊपर बैठ जाएगा या पीछे वाला सीट में बैठेगा, ऐसे बैठते हैं, पोजीशन फिक्स रहता है। कहाँ पे बैठते हैं वो? जो आगे का हैंडल के पास उसका सीट है। उस तरह से सोल का पोजीशन कहाँ पे है? हृदय में है। सर्वेश हृदय से अर्जुना तिष्ठति, भगवान बोल रहे हैं हृदय में सोल और सुपर सोल दोनों रहते हैं। देखिए, आत्मा परमात्मा साथ में रहते हैं दोनों, भगवान और जीव दोनों साथ में रहते हैं। तो लोकेशन क्या है सोल का? हार्ट। कोई अगर पूछेगा तो बता दीजिए इसलिए बताया जा रहा है। यस, देखिए, तो हर एक का सोल का डिफरेंट पोजीशन रहता है। हमारा सोल कहाँ पे है? हार्ट में है। हर एक एंटिटीज का देखिए अलग अलग रहता है। देखिए हाथी का राइट साइड में, चील, सांप का कहीं पे, इसलिए देखिए यहाँ पकड़ते हैं सांप को, सीधा जान पे आ जाता है उसका, आत्मा उधर ही है। सोल का पोजीशन हर एक का रहता है। बिना सोल का कोई भी लिविंग एंटिटीज नहीं जीवित होगा। सब बोलते हैं ना सिर्फ एनिमल हैज नो सोल, ऐसा भी चलता है कि उनको आराम से मार के खाएंगे, लेकिन शास्त्र में रिकमेंडेड नहीं है। कोई भी बॉडी अगर लिविंग है, आप कैसे बोल रहे हैं एनिमल का सोल नहीं? आप चल रहे हैं, जानवर भी चल रहा है, लेकिन नहीं, आप खा रहे हैं, जानवर भी खा रहा है, आप सो रहे वो भी सो रहा है, कैसे उसमें आत्मा नहीं? बस एक झूठा दावा करके कैसे पशु हत्या करें और खाएं उसको, इसलिए एनिमल में सोल नहीं, ऐसा स्टेटमेंट चल रहा है। पर एवरीवन है सोल, सोल के बिना कोई नहीं चलेगा, ऐसे रहेगा। ये डेड बॉडी, इसमें सोल नहीं। अभी तक जो डिस्कस किए, किसी को कुछ डाउट है? ठीक है ना? देखिए, तो जैसे एक पिंजरा में पक्षी कैद रहता है, वैसे ही शरीर में सोल कैद है। इसीलिए हमको देखेंगे कि बहुत प्रयास करने के बाद भी हमको फ्रस्ट्रेशन लगता है, सुख नहीं लगता है। नहीं, पानी का बोतल लीजिए, उसमें तेल का बिंदु डालिए, मिक्स हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बना ही नहीं। पानी में पानी डालिए, तेल में तेल डालिए, मिक्स हो जाएगा।
इसलिए स्पिरिट सोल का जब हम स्पिरिचुअल कुछ काम कराते हैं, चाहे भगवान का नाम देखे हम जब कराएं, तुरंत सब बोलेंगे मंदिर में कुछ किए नहीं प्रभु जी, बस आए भी थे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि हम अपना स्पिरिट सोल को नरिश किए। लेकिन बाहर कितना ही प्रयास करें, चलो ये पैसा ये खाओ, उधर बाहर जाओ, उधर जाओ, उसको गाली बको, लड़ाई करो, फिर भी तकलीफ हो रहा है। सारा ट्राई कर लिया एंजॉय करने का। क्यों? क्योंकि जो हम नहीं है उसको हम एंजॉय देना चाह रहे हैं। किसको देना चाह रहे हैं? शरीर को। शरीर को जितना कष्ट हमको देना चाहिए कि हम वो नहीं, और आत्मा को जितना तृप्ति देंगे हम उतना आनंद में आएंगे। देखिए ऐसे फंसा हुआ है। तो बुढ़िया देखिए, देख रहे हो बूढ़ी, तो बूढ़ी क्या की, एक तोता खरीदी। कितना लोग पिंजरा में तोता रखते हैं ना, और एकदम गोल्डन केज है वो, सोना का बना हुआ। और क्या कर रही है? डेली सोना का केज को अच्छे से, बहुत लोग देखिएगा नया नया गाड़ी लेते हैं एकदम पूछते रहेंगे पूछेंगे, लेकिन उसको चलाते ही नहीं, खराब हो रहा हो जाएगा तो खरीदे हैं चलाने के लिए लेकिन चलाएंगे नहीं। उस तरह से बूढ़ी क्या कर रही है? डेली सोना का केज को अच्छे से पूछ रही है, पॉलिश कर रही है हफ्ता हफ्ता, लेकिन अंदर जो बेचारा तोता है उसको ही नहीं खिला रही। ऐसा गाड़ी खरीदे, गाड़ी को चला नहीं रहे, जिसके लिए गाड़ी। तो पिंजरा खरीदने का मकसद क्या है? तोता अच्छा से रहे, लेकिन हम क्या किए? तोता को ही निकाल दिया। और फिर धीरे धीरे क्या होगा? तोता कुछ दिन में मर जाएगा। यही हमारा कंडीशन है। हम शरीर को बहुत तुष्ट करना चाह रहे हैं, एकदम अच्छा खाओ पियो, एकदम नहीं, फिल्टर पानी एकदम अच्छा चाहिए। और माइंड को सब कचड़ा दे रहे हैं। मोबाइल में सब घटिया घटिया चीज देखेंगे, बात करेंगे गाली गलौज, इसके अलावा कुछ निकलता नहीं मुंह से, और हम सोचेंगे हम बहुत सुखी रहे। क्यों? क्योंकि सोल को हम तृप्त करेंगे। आत्मा जो हम है उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा कंडीशन है, आत्मा एकदम मरने का, अथवा तो कोई मरेगा नहीं, लेकिन पूरा संकुचित हो गया, क्योंकि उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जैसे हम करना शुरू होते हैं धीरे धीरे तो चेतना भरने लगता है पूरे शरीर में। अब हर एक जीव के प्रति फिर दया महसूस करेंगे। कितना चेंज आता है। रोशन प्रभु को देखिए, तो पूछे 3 साल 4 साल पहले का रवि का रोशन प्रभु कितना बदलाव आ गया। मैं अपना बोलूंगा 10 साल पहले में और अभी क्या नहीं किए हैं। इतना चेंज कैसे आ रहा है? क्योंकि सोल को फीडिंग किया जा रहा है भगवान का नाम पे, या फिर प्रचार में, या फिर भागवत कथा सुनने में, पढ़ने में, है ना? तो ऐसे ही शरीर में हमारा आत्मा जकड़ा हुआ है। कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं। इसलिए जब शरीर से आत्मा निकलता है तो कितना कष्ट होता है। किसी को बिच्छू काटा है? यहाँ पे कोई है? आप ही को काटा तो पता है ना। तो उसको काटेगा तो उतना दर्द, फिर निकालने का प्रोसेस भी उतना दर्द है, क्योंकि उसको पूरा होल करते हैं। वहां पे आपका कैसे निकला था? मंत्र है ना, होल करेंगे, उसमें केरोसिन डाल के आग लगाते हैं ताकि विष निकले। तो एक ऑलरेडी कष्ट है, निकालने का प्रोसेस वैसा कष्ट है। तो शरीर जब मरता है हमारा, तो बोले कि गरुड़ पुराण में लिखा है 1 करोड़ बिच्छू एक साथ काटेगा, ऐसा दर्द होता है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए बना नहीं है, कॉम्पैक्ट होकर रहा है, निकलेगा, इतना कष्ट होता है। तो जितना ज्यादा बॉडी प्लेटफॉर्म में रहेंगे लोग, उतना ज्यादा इसलिए कष्ट होता है। मृत्यु इसलिए कितना, देखिए स्टूल यूरिन पास करते हैं, मांगने लगते हैं कि बस मृत्यु दे दीजिए, अब और नहीं जीना है, भगवान से ही मांग, क्योंकि इतना कष्ट होता है। यस, हाँ, तभी हम बोलेंगे कि सिर्फ आप लोग सब ने शास्त्र से ही बोल रहे हैं, कुछ ऐसा साइंटिफिक प्रूफ भी होना चाहिए ना सोल का एग्जिस्टेंस का। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को मानना चाहिए, तभी तो आजकल के लोग मानेंगे, है कि नहीं? तभी वो साइंटिफिक थ्योरी में आपको समझाया जाएगा कि कैसे सोल होता है। तो पहला क्या है? कॉमन सेंस बोल रहे हैं। जैसा मैं ऑलरेडी वो चरखी का एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल दे रहे हैं। नहीं, कितने लोग के यहाँ पे दादाजी या नाना जी नहीं है? ऐसा कोई है ना? उनका आप डेड बॉडी देखे थे, लेकिन हम देखेंगे तो दादाजी का बॉडी वहीं पे है कि नहीं? हम जिनके साथ हमेशा उनका गोद में बैठे, चाहे घूमने जा रहे थे, अभी भी लेटा हुआ है कि नहीं? अभी आप जाके उनके साथ चलिए घूमने चलते दादाजी, गला मिल लेते ऐसे बोलना नहीं चाहिए। कितना लोग जल्दी करते, कब बॉडी जला देगा, नहीं घर में क्या भूत उत आएगा, ऐसे सब करते हैं। सेम बॉडी बेंगलोर में केस हुआ था, बहुत आपस में कपल्स में प्रेम था, लेकिन रात में जो हस्बैंड था उसको हार्ट अटैक से मर गया। तो घर पे फोन की वो जो लेडी थी अपने मम्मी पापा को कि मर गया, अभी क्या करूं? वो बोले कोई बात नहीं, शाम तक इंतजार करो, रात तक हम लोग कल आते हैं। और कल? अभी मैं थोड़ा देर भी नहीं रह सकती। फिर बगल का जो पड़ोसी के यहाँ जाके सोई तो सेम बॉडी जिसको कभी जोर से आलिंगन कर रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं, सामने हाथ में हाथ पकड़े घूमने जा रहे हैं, अभी डर रहे हैं उसको छूने से।
क्यों? क्योंकि हम बॉडी से कभी प्रेम नहीं किए। या फिर हम बोलेंगे कि दादाजी को कभी हमने देखा ही नहीं, हमने सिर्फ उनका शरीर को ही देखा, हमारे दादाजी क्या हम जाने ही नहीं आज तक, है कि नहीं? क्योंकि दादाजी तो लेटे हुए हैं, उनका हस्बैंड भी लेटे हुए, क्यों नहीं इम्प्रेस कर रहे? रियल दादाजी या रियल हस्बैंड को हम देखे ही नहीं कभी, जो कि आत्मा था, स्पिरिट से होता। तो जब हम उस प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो हम कभी इस सब चीज के लिए शोक नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स शोक होता है, अर्जुन भी पूरा गीता सुना, लेकिन अभिमन्यु जब मरा तो रोए थे, कि रोए कि नहीं? तो भक्त बनना मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम इमोशनलेस हो जाएंगे, नहीं। लेकिन उससे क्या होता है, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आता है कि यहाँ पे मेरा लाइफ बस ठहर नहीं जाना चाहिए कि सुसाइड के लिए चलो खत्म। ऑफ कोर्स दुख होगा, रिलेटिव्स हैं, फैमिली, लेकिन एक ऊपर का नॉलेज रहता है, देन सब बताए तो एक लाइफ का पार्ट है तो होगा ही, लेकिन तो यहाँ पे इसलिए कॉमन सेंस कि क्या चला गया शरीर से, तो सोल चला गया, तो पहला प्रूफ है सोल का एग्जिस्टेंस का, ये कॉमन सेंस। दूसरा प्रूफ देखिए क्या है, चेतना। जो हम शरीर में, मैं ऑलरेडी बोला कि कोई भी पार्ट टच करिए आपको एहसास होगा, इवन कपड़ा भी, कि कोई मुझे छू रहा है, ये चेतना बोलते हैं। नहीं हो रहा है मतलब क्या है, पैरालिसिस लग गया, है कि नहीं? बाल भी छुए, देखिए चेतना। तो एक कैमरा है और इंसान है, दोनों का देखने में क्या अंतर है? देखिए इधर भी कैमरा लगा हुआ है, वो भी देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में बताइए? वो भी मेरा क्लास सुन रहा है अंतर क्या है दोनों में? यस, आप बोलिए। आप मुझे सुन रहे हैं, वो सुन रहा है, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, और वो अनकॉन्शियसली सुन रहा है। नहीं, आंसर सही है, लेकिन आप जो सुन के जितना रिपीट नहीं कर पाएंगे उतना वो रिपीट कर देगा। एग्जैक्ट क्या क्या मैं बोला हूँ सब बता देगा, है कि नहीं? अंतर क्या है? आपका, उसका माइंड स्टेबल तो इस मामले में तो ज्यादा अच्छा है, फिर तो इंसान का जरूरत नहीं, चलो सब कैमरा ही लगा दो, है कि नहीं? उसी को क्लास देंगे, अभी आप लोग को बुलाने की क्या जरूरत है? बताइए। हमें समझ है उसमें नहीं है, हमें समझ उसमें नहीं है। आजकल का एआई मशीन को देखिएगा इतना समझ है उसका, मेमोरी पावर, क्या क्या हम लोग प्रभुपाद जी का कोट मांगते वो भी निकाल के दे देता है, तो समझ तो है। उसको भी इंसान ने बनाया ना। हाँ, तो उसको भी क्या है, ऑपरेट करने वाला कोई लगता है, इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता। अभी आप लोग देख रहे हैं तो क्या करेंगे, आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ मैं बोल रहा हूँ आपको डाउट लग रहा है, तुरंत नहीं प्रभु जी ये ऐसे कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन वो कुछ करेगा, जो है सब एक्सेप्ट करो। तो थिएटर में हाँ ऐसे, हाँ ये तो है, मेन पार्ट तो है। तो देखिए बोल रहे हैं कि दोनों पिक्चर देख रहे हैं, नहीं मूवी चलता है, मूवी फ्रेम, लेकिन कैमरा भी देखते हैं और जज लोग भी देखते हैं। दोनों में क्या अंतर है? कैमरा सिर्फ जो देखेगा सबको एक्सेप्ट करेगा, जज लोग अंतर करेंगे, नहीं इसका ज्यादा अच्छा, ये मूवी अच्छा था, तभी तो मूवी हिट फ्लॉप होता है ना। तो सब खाली एक ही जैसा रहे, बस कैमरा देख रहे हैं तो सब मूवी एक जैसा, लेकिन हिट फ्लॉप कौन डिसाइड करता है? सोल है, लिविंग एंटिटी। तो ये डिफरेंस रहता है, देखिए। और तीसरा प्रूफ क्या है? ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब बहुत लोग मर के वापस आए, ऐसा आप लोग भी केस सुने होंगे, बहुत ऐसा होता है, इसको नियर डेथ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं। मतलब व्यक्ति, एक ऐसा मेडिकल केस हुआ था जहाँ पे इसका जो पेट का ऑपरेशन हो रहा था, वो पेट का ऑपरेशन में क्या हो रहा है सब कुछ वो देख रहा था। वो आके सब डॉक्टर लोग से बोला कि मुझे सब पता चल रहा था, आप लोग क्या कर रहे हैं। बोला बताइए हम लोग ये सब जो सीजर सब है कहाँ पे रखे हैं, वो सब चीज दिखाई, ये इधर है, इधर है। बोला मैं ऊपर से देख रहा था तो जैसे कार को मान लीजिए आपको बनाना होगा कभी, तो ड्राइवर क्या कार में रहता है फिर कार बनता है, ऐसा होता है क्या? ड्राइवर कार में है, चलो उसके रहते सीट टूट बदलेंगे, नहीं वो बाहर आ जाता है। जैसे बॉडी का रिपेयरेशन होता है, चाहे हार्ट का या किसी पार्ट का, सोल क्या करेगा, थोड़ा देर के लिए बाहर आ जाता है। ये बोल रहे हैं कि ऊपर से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से देख रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा केस हुआ है, डॉक्टर यान स्टीवेंसन का रिसर्च है। तो ये सब सोल, 11% to 14% of the average American population who are mentally and physically healthy have had OBE, out of body experience। तो 11 से 14% लोग एवरेज अमेरिकन नॉर्मल बॉडी कंडीशन, उनको ये एक्सपीरियंस हुआ है ऑपरेशन के किसी के वक्त। ये सब क्या हमको
सोल का एक्सपीरियंस के ऊपर, सोल का एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रूफ देता है। देखिए इतना सारा बुक है, सब ऐसा नहीं इंडियन लोग लिखे हैं, सारा वैदिक बुक है, फॉरेनर्स लोग सब लिखे हैं, सो मेनी बुक्स ऑन सोल्स, री इनकारनेशन। और एक डॉक्टर यान स्टीवेंसन है, उन्होंने बुक का पूरा भरमार किया है, यही है चौथा रिसर्च क्या है ये, री इनकारनेशन, अगला जन्म। ये कोई मामूली ऐसे नहीं है। यान स्टीवेंसन, कार्लसन, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, जो भी हैं, तो बहुत सारा केस है और केस में एकदम डिटेल में जाते हैं। नहीं बहुत मान लिया, चलिए आप भी बोल दिए मेरा पिछला जन्म में मैं क्या था, ये सड़क में रहने वाला कुत्ता था, चलो नोट कर लिया, ऐसा नहीं। हर चीज का तह में जाएंगे आप, पूरा मेंटली आपको चेक करेंगे, फिर वो विश्वास होगा, देन उस केस को रजिस्टर कर रहे हैं। इसमें से बहुत केस है, लेकिन हम दो केस स्पेशल इसमें देखेंगे। देखिए सो मेनी बुक्स उन्होंने लिखा है री इनकारनेशन के ऊपर, अगला जन्म। यस देखिए प्रभु जी वो पहला जन्म है क्या? कौन सा, अभी आपने जो बताया वो पहला जन्म है क्या अपना? कौन सा वाला? अभी इसके पहले जो क्लिप बताया वो पहला जन्म है क्या अपना? हमारा नहीं नहीं, इसके पहले जो क्लिप बताया ना आपने, हाँ। वो कुछ बताया, तो वो उसको अपन ऐसा समझे कि क्या वो पहला जन्म था किस संदर्भ में लिखा है, ऐसा है क्या? नहीं प्रभु जी, वो बुक का बुक पिक्चर का? दिखा ना आपने अभी, हाँ। आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस का, हाँ। पिछले वाले पृष्ठ पे इसके बारे में बोल रहे हो। हाँ, ये जो है ना, हाँ। तो ये अपने जो पीछे जन्म में हुआ होगा उसके संदर्भ में क्या? वो कैसे जानेंगे आपका पिछले जन्म में क्या हुआ होगा? उसके संदर्भ में क्या? वो बता रहे हैं इतना सारा प्रूफ कि कैसे नेक्स्ट लाइफ किसी को याद आ रहा है, मतलब प्रीवियस लाइफ याद आ रहा है, हाँ उसके संदर्भ में। ऐसे ये बहुत सारा बुक ऐसा, आप लोग गूगल में देखिए, री इनकारनेशन या डॉक्टर यान स्टीवेंसन का खासकर केस, तो बहुत सारा इसमें मिलेगा। यस तो फोबिया जो होता है, फोबिया मतलब क्या होता है सभी जानते हैं? हाँ, फोबिया मतलब फियर ऑफ, कोई चीज का डर। देखिए तो जिनको हाइड्रोफोबिया रहता है, डॉक्टर यान स्टीवेंसन क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी को हाइड्रोफोबिया है उसका क्या मतलब है, पानी से उसको बहुत डर लगे जाने ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा चांस है कि पिछला जन्म में वो पानी में डूब के मरा हो, मैक्सिमम चांस है, अगर बिना कोई चीज का हो रहा है। जैसे बहुत हुआ, मेरे मामा का एक लड़का था, है अभी भी, तो क्या हुआ एक दिन ये लोग सब घूमने चले गए, पता नहीं उसको रूम में बंद करके चले गए, उनको लगा कि स्कूल गए क्या हुआ, और रूम में बंद रह गया, लगभग 7-8 घंटा तक बंद रहा। तब से वो काफी बोलने में बड़ा संकोच ऐसा हो गया, अकेले अकेले से रहना पसंद कर रहा है। क्यों केस है, दिख रहा है कि नहीं अभी ऐसा हुआ इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन किसी किसी का बाई बर्थ देखिएगा ऐसा सिस्टम रहता है, वो पटाखा से बहुत डर लगेगा, किसी को बम फूट रहा है, ये तो छुरा उरा को देख रहा है उसको डर लगेगा, कितने लोग को पानी से डर लगेगा। तो ये प्रीवियस लाइफ में पानी में डूब के मरे, इसलिए क्या हाइड्रोफोबिया है। यस अगर किसी को बहुत छुरा उरा से डर लग रहा है, नहीं जो शार्प वीपन रहता है, पॉइंटेड वीपन, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पिछला जन्म में शायद मर्डर हुआ है, तलवार से या चाकू से कोई चोर वगैरह ऐसे मारा। तो ये डॉक्टर यान स्टीवेंसन ऐसा इसका प्रूफ दे रहे हैं। तो फोबिया क्यों जन्म से रहेगा किसी को? किसी को नहीं बहुत बम फूटेगा, एक अलग सा डर, क्योंकि जनरल डर तो सबको लगता है, फटेगा बस उसको तुरंत भागेगा उधर। तो ऐसा क्यों? बॉम्ब ब्लास्ट या शूटिंग ऐसे में मर्डर हुआ, देन इनको कौन सा फोबिया रहता है? ये वाला जो अपना आवाज से किसी को डर लगता है। देखिए अगर सोल सेम रहना चाहिए, कभी कोई जुड़वा भाई को देखे हैं क्या? हमारे मंदिर में उधर है, अमरावती मंदिर नाम ही है, अवतारी प्रभु और आचार्य चंद्र प्रभु, एकदम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन चॉइस देखे तो पूरा अलग है। ये देखिए दोनों जुड़वा बच्चा है। कैसे जुड़वा बच्चा जन्म लेते हैं किसी को पता है? तो मदर का एक सीड रहता है, एक वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, इससे जुड़ा बच्चा बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो अगर ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो इनका सब एक चीज होना चाहिए, खाने का स्टाइल, सोने का टाइम, सब एक साथ, टॉयलेट में जा रहे हैं एक साथ जा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम बोलेंगे हम शरीर हैं तो जुड़वा बच्चा लोग का सब चीज एक जैसा होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर हम शरीर हैं देन एक्टिविटी सेम होना चाहिए, खाने पीने सोने सब चीज का। क्यों ऐसा है? बिकॉज सोल इज डिफरेंट, सोल सेम नहीं, बॉडी सेम हुआ। क्यों? क्योंकि जो चाहे जो बोलिए
गर्भ धारण जो माँ लोग किए उस टाइम एक स्प्लिट हुआ है 2 पार्ट, इसीलिए बॉडी सेम आ गया, लेकिन सोल तो अलग ही अलग जाएगा दोनों के अंदर। इसीलिए हालांकि सेम बॉडी है, लेकिन जो लाइफ स्टाइल जीने का चॉइसेस सब कुछ अलग अलग है। तो ये हमको क्या बताता है? सोल का एक्सिस्टेंस का प्रूफ। तो ये बहुत ही स्पेशल यूरोप का स्टोरी है कि जो जापान के साथ ये लोग लड़ाई करते थे। देखिए इनका नाम है जेम्स। यस, Japanese is pie. तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक जेम्स लड़का है, वो रात में जब सोता है तो एक अलग अलग पेंट ऐसे बनाता है, पिक्चर्स। और एक बार उसके मम्मी पापा लोग उसको ले गए थे हेलीकॉप्टर से दिखाने, तो बोले बिना बताए वो अंदर चढ़ गया। किधर क्या है वो सब जान रहा है। हाँ हाँ, रात में सपना आ रहा है बोल रहे हैं। तो बोल रहे क्योंकि बहुत छोटे हैं इसलिए वो क्या क्या चल रहा है ठीक से बता नहीं पा रहे, तो इसलिए हम उनको कुछ ड्रॉ करने के लिए बोले बच्चा को। तो देखिए वो क्या क्या ड्रॉ कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, जो यूरोप की ओर से लड़ाई करते थे तो जापानीज लोग के साथ फाइट कर रहे हो। पूछे कि कौन आपका प्लेन को ऐसे क्रैश किया, बोले जापानीज लोग, उनके साथ हमारा लड़ाई हो रहा था। तो जहाँ पे देखिए प्लेन में पहले से बैठ रहे, बोले बस प्लेन देखने लगे हेलीकॉप्टर और उसका अलग अलग जो पार्ट है वो पहचान रहे। वो नीचे बोले देखो इधर बॉम्ब लगा है, बोले बॉम्ब नहीं है, जो प्लेन से हम हेलीकॉप्टर से छोड़ते हैं ना एनिमी के ऊपर चलाने के लिए, वो है, वो बॉम्ब नहीं। तो हर एक चीज वो डिटेल बता रहे। बोले इतना बचपन में इसको इतना नॉलेज कैसे हो जा रहा है। तो इस तरह से बोले हम लोग पूरा बेहोश हो रहे थे, इतना ही कैसे जान रहा है। यस, अभी उससे प्लेन का नाम ऐसे सब पूछ रहे हैं। अभी सेम जेम्स का प्रीवियस लाइफ बता रहे हैं कि देखिए वो पिछले लाइफ में वो एक क्या बोलते हैं, जो फाइटिंग प्लेन चलाते हैं वो पायलट था वो। यहाँ प्लेन गया, उसका बता रहे नटोमा जो शिप था उस पर अटैक किया। वो प्लेन के बारे में सर्च किया, नटोमा के बारे में, और अलग उसके सही में वो प्लेन एग्जिस्ट करता है, शिप उसको पता चला इन लोग। फिर उसके जो ऑफिसर थे उसके पास गया जो फाइट हुआ था कि अभी कोई उधर जिंदा है। तो फिर बता रहे कि जेम्स नाम का एक वाकई में हमारे इधर था ऑफिसर जो कि उसमें मरा था उस फाइट में।
जेम्स बार बार पूछते थे तुम्हारा नाम क्या था, बोले जेम्स, बोले अभी भी नाम हम जेम्स ही दिए, तो दोनों में एक ही नाम पड़ा। अभी फिर उसको लेके जो फाइट में थे वो जनरल, उनके पास लेके गए। अभी बोल रहे हैं कि बहुत सारा जो उनका टीम मेंबर थे सबको पहचान रहे हैं कि इसके साथ, हाँ ये लोग बच गया, मैं मर गया, यही लोग सबके साथ लड़ाई हुआ। फिर उसका जो घर था जेम्स का उधर ले, क्योंकि बहन लोग जिंदा थे। तो देखिए इनसे बात हुआ तो बोले कि उसका नाम ईना है, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी बहन नहीं, इसकी बड़ी एक बहन है। तो फिर उसके पास ले गए, रूट, ये रूट। ये बोल रहे कि हम लोग से जैसे वो बातचीत कर रहा है वाकई में लग रहा है हमारा भाई ऐसा नहीं लग रहा कोई अजनबी बच्चा। तो बोल रहे कि जरूर हमको क्या लग रहा है, मेरा भाई का दूसरा जन्म हो गया है। तो ऐसा बहुत सारा सहज है। तो एक एग्जांपल है, बहुत सारा ऐसा प्रूफ है कि लोगों को प्रीवियस लाइफ याद है, कि सब इसलिए मूवीज वूवीज भी बनता है, क्योंकि ऐसा चीज होता है, ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस लाइफ कभी कभी कैसे याद आता है, सब लोग को नहीं याद आता। नहीं हम लोग ने, हमको तो याद नहीं आ रहा प्रभु जी, उसको याद आ रहा है। तो एक्चुअली इसमें, हाँ ठीक है, हम आगे इसको देखेंगे। जैसे सटल बॉडी एक रहता है, ओके, ये शुक्ला का एक रिसर्च है, इंडियन विलेज वुमेन, तो बढ़िया से बुक में दिया है, एक पॉजिटिव थिंकर बुक है, उसमें चीज स्टोरी बताया है कैसे एक लड़की अपना पिछला जन्म में एक जो जहाँ पे उसका शादी हुआ था, तो उसका बार बार उसको याद आ रहा था उस जगह का। तो मम्मी पापा सबको लेके जाती, और लोग लेके गए उस गांव में और खुद से सब रास्ता बताने लगे, हाँ अभी इधर चलो, इधर आएंगे, इधर। जैसे उसका जो पुराना घर था उधर पहुंचे और एक आदमी आए, वो देख के सर नीचे कर लिए कौन? बोले मेरे ससुर जी हैं वो। तो फिर लेकिन वो घर जब पहुंची तो घर का रास्ता नहीं पता चल पा रहा था कि अंदर कैसे जाना है, क्योंकि जहाँ पे गई तो दीवार है, किधर है। तो फिर सब बताए रास्ता इधर है, क्योंकि उनका मरने के बाद रास्ता को बदल दिया गया था, गेट का मेन एंट्रेंस दूसरा हो गया था। तो ये शुक्ला, इसका भी डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने रिसर्च किया। ऐसा बहुत सारा प्रूफ है, लोगों को प्रीवियस लाइफ याद आया। ये बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग भी चीज जानते होंगे। देखिए तो अभी क्या हम ही लोग सिर्फ बिलीव कर रहे हैं, वैदिक स्कॉलर लोग, या फिर साइंटिस्ट लोग ही बिलीव करते हैं? देखिए तो ये कौन साइंटिस्ट है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या बोला, पढ़िए। Finding myself to the exist in the world, I believe I shall in some shape or other always exist. है ना? तो क्या बोल रहे हैं, अभी मैं जो अपना जीवन को देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हमेशा मैं कहीं ना कहीं अस्तित्व में जरूर रहा हूँ, अभी या इसके पहले। सब साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है। देखिए नेक्स्ट, देखिए जॉन आल्ट, सब बड़ा है, थोड़ा इसको स्किप करेंगे। सोक्रेट्स क्या बोल रहे हैं, देखिए, पढ़िए। I am confident that there truly is such a thing as living again and the living spring from the dead. है ना? सोक्रेट्स फर्म बिलीवर इन द स्पिरिट सोल, क्योंकि जो उनकी पत्नी थी, अच्छे लोगों को पत्नी थोड़ा कड़क ही मिल जाती है ताकि वो अपना काम पे अच्छे से फोकस कर सके। तो जब अपना दोस्त लोग के साथ बैठ के स्पिरिचुअल लाइफ में डिस्कशन करते थे तो पत्नी को इतना पसंद नहीं आता था, तो चिल्लाती थी जोर जोर से। तो बोले ठीक है, थोड़ा हम दूर जाके बात करेंगे, दूसरा जगह जाके बात करने लगे। फिर बातें चल रहा, अचानक से एकदम पानी का जो फवारा ऊपर गिरा धड़ाक से उनके ऊपर। दोस्त की ओर देखे, फिर ऊपर देखे, तो क्या उनकी पत्नी, इतना गुस्सा आ रहा था इस डिस्कशन से, बाल्टी पानी भर के क्या हो गई, छत पे ले जाके उसके ऊपर डाल दी। तो सोक्रेट्स क्या बोलते हैं, प्रीवियसली इट वाज थंडरिंग, नाउ इट्स रेनिंग। पहले बादल कड़क रहा था, अभी बारिश होना शुरू हो गई। तो इतना पीसफुल माइंड होगा, हम लोग तो तुरंत उल्टा बोलना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि सोल प्लेटफॉर्म पे इवन जब उनको मारने का मतलब क्या कहते हैं, पॉइजन दे के खत्म करने का डिस्कशन हो गया था फाइनल कोर्ट में, तो बोल रहे थे नो, तुम मारने का क्या सोच रहे हो, कैन नॉट इवन सी मी, देख भी नहीं सकते मुझे, खत्म क्या करो, खत्म इस शरीर को करोगे। फर्म बिलीवर। तो ऐसे जो ग्रेट साइंटिस्ट लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग, वो लोग सब समझते हैं कि ऐसा कुछ बीच, जो सिंपल लोग हैं तो तुरंत मान जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम किसका होता है, बीच वाले लोग का। वो कुछ सुनेंगे नहीं और मानेंगे भी नहीं, ऐसा होगा।
तो ऐसे लगा कोई उपाय नहीं। यस है ना, ये जज और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो इसमें दिखाया है, हम इसको पार करेंगे। यस हाँ, तो ये जब विदेश में बात हुआ था प्रभुपाद जी से कि क्या जरूरत है स्पिरिचुअल साइंस का, नहीं क्या बोल रहा है देखिए, आपको दिख रहा है, पढ़िए नहीं वो हाँ Swamiji, I think our body is just a complex machine that gets worn out and crashes. Why should we bother about some soul powering the body? तो ये क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? रसिया हाँ वे गए थे, वहाँ पे एक प्रोफेसर मिले थे बड़े यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर कोटोव्स्की नाम था उनका, बहुत लेक्चर में सुनेंगे। तो वो डिस्कशन के एंड में क्या बोलने लगे, स्वामी जी आफ्टर दिस बॉडी इज फिनिश्ड एवरीथिंग इज फिनिश्ड। शरीर अगर खत्म तो सब खत्म, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाया जा रहा है। तो प्रभुपाद बोले इतना बड़ा प्रोफेसर अगर ऐसा बात कर रहा है, स्टूडेंट लोग कैसे निकलेंगे? इसलिए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज जस्ट लाइक स्लॉटर हाउसेस, कत्ल खाना है, क्योंकि रियल सेल्फ का कोई नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ बॉडी के प्लेटफॉर्म पे कैसे सुख रहेंगे, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं। इतना अमीर अमीर देश लोग, इतना धनी है, ये सब होने के बाद भी सुसाइड रेप्स मर्डर्स में नंबर 1, और वही चीज का टीचिंग दिया जा रहा है। इसलिए सभी खान सर को जानते हैं ना, खान सर सब जानते हैं तो वो बोलते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 ही प्रॉब्लम है, कौन सा? एजुकेशन का और दूसरा सिस्टम का कुछ भी ठीक नहीं क्योंकि जब तक हम सिर्फ बॉडीली प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, हम रियल में सुख नहीं आ पाएंगे। एजुकेशन का पर्पस ही नहीं फुलफिल होगा उसका, है ना? तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। हाँ हाँ आप पढ़िए। Does your car for computer grow? Do you have a male and female car that can until and produce a body car? A living body undergoes 6 changes. Matter just उतना दूर से कैसे दिखाई दे? डेप्रिशिएट। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या जरूरत है सोल के बारे में पढ़ने का? बोले कि ऐसा कोई मैटर बना के दिखाए हैं क्या? एक लैपटॉप है, इसके साथ एक और लैपटॉप रहे और नया लैपटॉप आ जाए, तब बोलेंगे कुछ आप लोग किए हैं नहीं? ये मेल लैपटॉप, ये फीमेल लैपटॉप, एक और लैपटॉप, हर एक के लिए एक इंडिविजुअल चाहिए डिस्कवरी के लिए, नहीं? ये मेल स्पीकर, फीमेल स्पीकर, एक और स्पीकर, बच्चा स्पीकर, नहीं? मेल मोबाइल, फीमेल मोबाइल, एक और मोबाइल ऐसा होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक स्पिरिट का टच नहीं है मैटर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सालों साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना? तो 6 चेंजेस प्रभुपाद जी बोले, हर एक शरीर 6 बदलाव में जाता है। तो 6 बदलाव क्या है देखिए, अभी हम देखेंगे उसको। एवरीबॉडी अंडरगोज 6 चेंज। पहले क्या होता है सभी का? जन्म होता है ना? जन्म के बाद ग्रोथ, थोड़ा बढ़ता है, बच्चा खेलने लगता है 5 साल 6 साल, फिर उसके बाद मेंटेनेंस, अभी उसका शादी का उम्र हो रहा है तो अपने आप को मेंटेन करेगा। फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट, शादी होता है तो फिर बच्चे उच्चे सब आने लगते हैं। उसके बाद डिकेइंग या ड्विंडलिंग, धीरे धीरे शरीर बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, लाठी पकड़ लिए, और फाइनली डेथ। जितना भी लिविंग बॉडी है सब में ये चीज दिखाई देगा। सोल का नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस बॉडी में सोल है उसका कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें सोल नहीं है तो इसका क्या होगा? ये 6 में इसका क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। जन्म तो हुआ ना इसका, नहीं हुआ? मटेरियल सेंस में तो हुआ ना जन्म, और क्या होगा? डेथ होगा और डिके होगा, लास्ट जो ड्विंडलिंग वो भी होगा। लेकिन ग्रोथ, मेंटेनेंस, बाय प्रोडक्शन, धीरे धीरे इसका साइज बढ़ेगा ऐसा होगा। चलो बच्चा भी थोड़ा देख के जाते हैं, काहे इतना कष्ट देंगे इधर का जो अरेंजमेंट करते हैं इन लोग, रोशन प्रभु लोगों ने, और एक स्टैंड देके जाता हूँ अभी ऐसा होगा? नहीं होगा, जो है वैसे ही रहने वाला है। ग्रोथ, प्रोडक्शन, बाय प्रोडक्ट्स, फिर ड्विंडलिंग, धीरे धीरे कमजोर होकर फाइनली। लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर ये चेंज आता है, जो भी लिविंग बॉडी, तो जानवर लोग को भी देखिए तो ऐसा आता है ना? इवन ट्रीज में भी, पेड़ में भी देखिएगा
तो हमने क्या देखा, ये साइंटिफिक नॉलेज में भी सोल का एग्जिस्टेंस। तो अभी हम सोल का थोड़ा नेचर देखेंगे। देखिए, तो ये होता है जो हमारा शरीर हमको दिख रहा है, ये क्या है, ग्रॉस बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म स्थूल शरीर, हिंदी में स्थूल। ये किसका बना होता है, पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या क्या होता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। हमारे शरीर में यही बना है ना। देखिए, अर्थ का चमड़ा हमको दिख रहा है, वाटर पानी भी अंदर है, फायर अग्नि है, जठर अग्नि वही हमारा खाना को पचाता है, हवा है अंदर में, हवा है कि नहीं, सांस ले रहे हैं, और ईथर स्पेस भी है, फास्टिंग करते हैं तो स्पेस आता है उससे। तो ये 5 चीज से कौन सा बना है, ये ग्रॉस बॉडी, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है। सेम चीज का एक इनर कवरिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सटल बॉडी। ये है सूक्ष्म शरीर, ये दिखता नहीं। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो दिखता है क्या, आपके पास माइंड है? बोले माइंड ही नहीं है, दिखता नहीं। बहुत लोग बोले भगवान दिखता नहीं है, मन नहीं दिखता है, कहाँ है मन, दिखाई, बुद्धि नहीं दिखता, ईगो नहीं दिखता है। सामने जाइए तो पता चले बाप रे ईगो भरा हुआ, थोड़ा बोले तुरंत उल्टा बोले। हमारा ऑफिस में था ऐसा, जब मैं पुणे में थर्मैक्स में जॉब करता था, बाप रे उस व्यक्ति से बात कीजिए बस कैसे कटु वचन निकलेगा, वैसे ही उनका बस दिख रहा है सामने। तो लोग बस काम से काम रखते थे ऐसा लगे दूर से ना, एक ही जैसा बड़ा सुंदर चेहरा है, गोरा है, सामने गए तो बाप रे बाप, तो क्या है यार, ईगो भरा हुआ, ईगो दिख रहा है, ये दिख रहा है, सटल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक। एक प्रश्न, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। सर व्यक्ति अगर रहा, मे भी अपन समझिएगा तो लड़का है, घर में रहो बाहर रहो, उससे अपना पाला पड़ रहा है, और वो ऐसा एज अ कपट नहीं है मन में, पर उसका नेचर है। प्यार से बात की तो वो हेकड़ बोल देगा। आपको, आप कितने भी स्पिरिचुअल रहो, आध्यात्मिक रहो, कुछ भी रहो, आपको गुस्सा आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल रुदे ऐसा बाहर वाले ने किसी ने बोला या घर वाले ने बोला, किसने नहीं बोला, ऐसा बोल देगी, बिल्कुल मूड ऑफ आएगा। सुबह में, शाम में, दोपहर में, कभी भी घर में रहो बाहर में रहो, ग्रुप में कहीं भी रहो, उसका नेचर है नेचर में भी अंदर से नहीं है वो, बाहर। और उससे अगर डिस्टर्ब हो रहा, बाहर रहो या घर में रहो, वो इंसान जो करने वाला, उससे डील कैसा करना है। तो आप कितना उसको टॉलरेट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा। कितने लोग ऐसे लोग से दोस्ती करके उनका नेचर भी बदल देते हैं। आपके अंदर अगर वो नहीं है इतना, तो आप जितना आपको काम से काम उतना काम रखिए, नहीं तो अवॉइड करिए, क्यों झूठ में अपना पारा गर्म करने का। प्रभु जी, मुझे लगता है कि एक अगर पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार है, वो समझ सकता है कि नहीं भाई ये बात ऐसी भी कही जा सकती है, ऐसा भी बिहेव किया जा सकता है, जाओ उधर बाजू में ऐसा भी बोल सकते, भाई जाना काम ऐसे बोल ये हमको वो इंसान जो है तो वो ऐसा बोल रहे हैं, दो में भी नहीं रहे, वो दो बातों में भी नहीं है क्या खुद पे गुस्सा कर देंगे तो मार देंगे, इतना साइलेंट इंसान ही मार दे दीवार को, ऐसा उसका मूड ही खराब है। ऐसे अगर बाहर में या घर में या किधर भी ऐसा मिले तो आपने जैसा बोला कि उसको इग्नोर करना है, कम से कम करना है। अवॉइड, इग्नोर नहीं, मतलब एक अच्छा है, बस मुस्कुरा दिए चलेगा। लेकिन आप में अगर उतना है कि आप उससे दोस्ती करके ना उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, देना आगे तो आप जो बोल रहे हैं पढ़ा लिखा है समझेगा, तो एक्चुअली पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझते नहीं है एक्चुअली। जो जितना कम पढ़ा लिखा है देखिए उतना जल्दी बात मानेगा, जितना पढ़ा लिखा है दिमाग का कचड़ा घुस गया है वो जल्दी सुनने वाला नहीं है कि नहीं, वो अपना टैलेंट दिखाना चाहेगा। जो कम पढ़े लिखे आसानी से समझ जाते हैं, तो ये पढ़ा लिखा समझेगा ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बोले ना प्रीवियस लाइफ से सब लोग लेके आते हैं कुछ सटल बॉडी, ये जो है ना वही मैं बोल रहा था, सटल बॉडी जो है माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये किसी का प्रीवियस लाइफ का चीज को याद दिलाते हैं कभी, नहीं तो वो एक्टिविटी जो भी हम कैरी कर रहे हैं होता है ना। जैसे इस्कॉन के हमारे भक्त लोग बोलते हैं कि शुरू में जब बच्चे लोग जन्म लेते हैं ना, 5 साल 6 साल का होते हैं, जो बोलिए करेंगे, बेटा प्रभुपाद जी को प्रणाम करो, प्रणाम किए, भगवान को प्रणाम करो, प्रणाम किए, बोला एकदम प्रहलाद आ गया, प्रहलाद महाराज जो बोल रहे कर रहा है। फिर बोले जैसे बड़ा होने लगता है 12 13 14 साल लगते, नहीं तो प्रहलाद नहीं, हिरण्यकशिपु ही है, रावण ही है, पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय सटल बॉडी पूरा कॉम्पैक्ट था, ये धीरे धीरे वो खुलने लगता है और फिर वो रेगुलर नेचर आ जाता है। इस पे वर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, इस पे काम करना पड़ेगा हमको, तभी फिर नेक्स्ट लाइफ में सेम चीज नहीं कैरी करें तो सेम चीज आगे बढ़ेगा।
तो वर्क तो मेहनत तो करना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड या फिर अपना जो बिहेवियर उसको चेंज करना पड़ेगा हमको। उस पर वर्क नहीं करेंगे, इसलिए तो भगवान जीवन दिए ना, वो नहीं करेंगे तो फिर तो सेम चीज आगे बढ़ेगा। वो एग्जाम में पढ़ेगा ही नहीं, साल भर बोलेगा मैं एग्जाम पास करूंगा, कैसे करेगा? पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए जो भी हमारा गलत बिहेवियर उसको हमको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म आएगा। और ये जो प्रोसेस है अभी भक्ति मार्ग में जिसमें हम लोग लगे हैं, सबसे श्योर शॉर्ट प्रोसेस है कि हमारा बिहेवियर चेंज होगा सभी लोग के प्रति, चाहे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स, सबके प्रति हमारा अच्छा बिहेवियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप प्रोसेस में स्टिक रहिएगा, तो इधर उधर घूमिएगा तो अलग बात है, डटे रहिएगा पक्का आगे बढ़ेंगे। हजारों प्रूफ है ना। ये सब माइंड का जो नेचर है, ये सब बता रहे हैं। तो ये पूरा शरीर को हमारा क्या करते हैं, एक रथ से तुलना करते हैं। श्वेतासुर उपनिषद में आता है, देखे ना कभी सब लोग रथ देखे हैं ना, कैसे रथ चलाते हैं। रथ में घोड़ा रहता है आगे, कि घोड़ा में 5 घोड़ा दिखा रहे हैं। 5 घोड़ा हमारा क्या है, 5 इंद्रिय, सेंसेस जो हम देख सकते हैं। कौन सा सेंसेस है ये, कौन कौन सा दिख रहा है, क्या है? हाँ, तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। कौन सा इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय, हम नॉलेज लेते हैं। कर्मेंद्रिय में लेक्स आता है, वो नहीं दिखा रहे इसमें। ज्ञानेंद्रिय इसमें क्या है, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है, टच, 5 सेंसेस। और इसको देखिए ऊपर से सारथी घोड़ा को कैसे चलाता है, ऐसे चलो घोड़ा, ऐसे चलेगा, गड्ढा में गिराएगा। तो क्या रहता है साथ में, लगाम रहता है, नहीं रस्सी रहता है, और सारथी रहता है, और जो लास्ट में जो रथ को चलाने वाला है, सॉरी रथ का जो मालिक है वो बैठा रहता है इधर। तो ये कैसे इसको तुलना कर रहे हैं, पूरा घोड़ा हमारा क्या है, 5 इंद्रिय हैं, लगाम क्या है, मन है, और बुद्धि क्या है, सारथी है, और हम क्या है, आत्मा जो बैठे हुए। तो ये जान के थोड़ा सा आश्चर्य होना चाहिए, बोले मन हमारा ज्यादा हावी है। नहीं, मन के ऊपर बुद्धि को दिखाया, लेकिन हमारा मन ज्यादा हावी है ना। जो मन बोलेगा हम वही करते हैं। हम मन के मालिक हैं, मन जो बोलता है हम वही करते हैं। तो हम मन के मालिक हैं या गुलाम हैं? हम मन के मालिक हैं, मन जो बोलता है हम करते हैं। अगर हम मन के मालिक हैं तो हम जो बोलते हैं मन को ऐसा करना चाहिए है ना। हम बोलेंगे चलो रात में सो जाओ, तो मन ठीक है, लेकिन मन बोला अभी क्या सोना है, टाइम 12 बजे सोएंगे, 1 बजे, 2 बजे, पूरा रात पड़ा हुआ है, बाद में पढ़ाई करेंगे। बस ऐसा करते करते 2 बजे सोए और सुबह उठते उठते 10-12 बजा दिए, पूरा दिन खत्म हो गया। तो मन का प्रभाव ज्यादा हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ड्राइवर है उसका लगाम के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसको चलाना नहीं आता, गाड़ी रथ चलाना नहीं आता, गलत पोजीशन में। उसी तरह से हम लोग किसी को शरीर चलाना नहीं आता है। ऐसा हमारा जो बुद्धि है, खेले जो रथ भी चला रहा है सारथी, वो भी जो पैसेंजर है या फिर जो मालिक है उसके अनुसार चलता है ना। वो बोलेगा इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने से जो लगाम पूरा छोड़ रहा है। बुद्धि इतना मजबूत नहीं। हम सभी का क्या है, बुद्धि मजबूत नहीं, इसीलिए हम लोग मन से बार बार हार जा रहे हैं। मन जो बोल रहा है वही कर रहे हैं। लेकिन जैसे बुद्धि स्ट्रांग होगा, और बुद्धि कैसे स्ट्रांग होगा, भगवान का हम जो नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ऐसे स्पिरिचुअल डिस्कशन में बैठते हैं, तब हमारा बुद्धि स्ट्रांग होता है। अभी इतना देर से चर्चा चल रहा है, कुछ बुद्धि स्ट्रांग लग रहा है, कुछ तो सीखे हैं आज जो लाइफ में अप्लाई होगा। ये स्पिरिचुअल डिस्कशन से ही बुद्धि स्ट्रांग होगा। बाकी मूवीज देख के नहीं, वीडियो गेम खेल के सबसे खाली बुद्धि हमारा लूज होने वाला है, क्योंकि जो मन को अच्छा लग रहा है हम वो कर रहे हैं, माइंड के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में नहीं सोच रहे। ठीक है, तो इस तरह से अगर बुद्धि का या सारथी का लगाम के ऊपर ठीक से कंट्रोल नहीं, घोड़ा क्या होगा, इधर उधर भागेगा। अभी हमारा वही हो रहा है। आंख बोलेगा चल कुछ देखते हैं, मोबाइल खोल, लैपटॉप खोल, चल देखना चलो के थोड़ा जाते हैं बाहर में, एक आध पैक लगाएंगे, हाँ चलो बस
क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस पूरा लूज है, जो मन बोल रहा है, सेंसेस बोल रहा है, उसको ही कर रहा है। इसको फादर मदर चिल्ड्रन से भी तुलना करते हैं। पूरा घोड़ा लोग सेंसेस क्या है? हमारा बच्चा, चिल्ड्रन, और माइंड क्या है? मदर, और हस्बैंड क्या है? इंटेलिजेंस। तो हस्बैंड को वाइफ का बात मानना चाहिए कि वाइफ को हस्बैंड का मानना चाहिए? है ना? यही गड़बड़ है। वाइफ हस्बैंड का बात मानना चाहिए, ये आइडियल फैमिली लाइफ है। हस्बैंड सबका केयर करेंगे, ऐसा नहीं है केयर नहीं करेंगे, लेकिन जो घर का मालिक किसको होना चाहिए? हस्बैंड। इसीलिए मेजर घर में प्रॉब्लम हो रहा है ना, कि वाइफ लोग क्या करेंगे? हस्बैंड का बात नहीं। तो ये पूरा माइंड लूज हुआ है, इसकी वजह से बच्चे लोग बच्चा को ये चाहिए दे दो, पैसा चाहिए दे दो, ऐसा चल रहा है। पर उस तरह से जैसे हमारा बुद्धि स्ट्रांग होगा, लगाम टाइट होगा, अपने आप थोड़ा सब सही डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो भगवद गीता में क्या बोलते हैं? सही बोलिए मेरे साथ, बंधुरात्मात्मनस्तस्य, बोलिए, येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यस, पढ़िए, कौन रहेगा? आप ना पढ़िए, थोड़ा सामने आ जाइए। हाँ हाँ। For him who conquered the mind is the best of the great, but one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. तो क्या बोल रहे हैं भगवान? जिसने अपने मन को अपना वश में कर लिया, परास्त कर लिया, मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो नहीं कर पाया उसका हमेशा शत्रु बने रहेगा। इसलिए कितने लोग देखिए साइंटिफिक फील्ड में बड़ा बड़ा डिस्कवरी किए जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं वही का वही पड़े हुए हैं। एक लोग क्या है? माइंड को अपना फ्रेंड, एक्चुअली एल्दो मटेरियल है कि कोई स्पिरिचुअल लाइन में नहीं आ रहा, मतलब मन उसका शत्रु ही है। कितना ही मटेरियल एडवांसमेंट हो रहा है, अगर उसका मन उसको भगवान का भजन कीर्तन नहीं करने दे रहा, मतलब वो शत्रु ही है। लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल देखें, बड़ा बड़ा डिस्कवरी साइंटिस्ट में किए जा रहे हैं, कुछ लोग 3-4 क्लास में फेल कर रहे हैं या फिर और भी ऊपर 7-8 क्लास में फेल कर रहे हैं। तो मन शत्रु बना हुआ है, पढ़ने ही नहीं दे रहा, दूसरा का माइंड फ्रेंड बन गया। तो आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि मन आपका आपको शत्रु बनाना है या मित्र बनाना है, ये आपके ऊपर। एक कंट्रोलर अनकंट्रोल्ड माइंड है। देखिए कंट्रोल माइंड पीसफुल रहेगा, दूसरे के साथ कैसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमको किसी ना किसी का मदद का जरूरत है। आप इंडिपेंडेंट कुछ भी कर लेंगे क्या? मान लीजिए कुछ दुकान भी खोलना है आपको, शॉप खोलना है, सब अपने मेहनत से हो जाएगा, बस मैं अब इतना पैसा लाऊंगा, कितना लोग का मदद लगेगा? वो हमको कोई दुकान दिलाने मदद कर सकता है, ज्यादा पैसा होगा कम में दिला सकता है अगर अच्छा रिश्ता रहे, नहीं तो ऐसा रिश्ता रहेगा तो खत्म। तो ये अनकंट्रोल माइंड और कंट्रोल माइंड का डिफरेंस है। तो माइंड कैसे कंट्रोल होगा? जैसे एग्जांपल किसका दे रहे हैं? छुरी का। या ये जो छुरी है अच्छा चीज है या बुरा चीज है? दोनों। कैसे? अच्छा कैसे? अच्छा कौन बोले यहाँ पे? बुरा कौन बोले? कैसे बुरा है? वो ठीक है, बुरा कैसे है? उसका नेचर वो उसलिए बना है, वो काटने के लिए बना है, मतलब दूसरे को मारने के लिए। तो फ्रूट कट करना तो अच्छा है ना? खराब है? अच्छा है, लेकिन अपने ऊपर है ना, अपन उसका यूज करेंगे। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं नाइफ क्या है, उसका यूज के ऊपर है। सेम विथ अवर माइंड। माइंड का हम कैसे यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा हमारा फ्रेंड है या इनेमी। देखिए सेम चीज, सर्जन का हाथ में नाइफ क्या है? अच्छा चीज है, गुड, लेकिन चोर का हाथ में बुरा चीज है। तो ये गीगो प्रिंसिपल हमेशा सब लोग याद रखिए, और कुछ लेके जाइए नहीं जाइए, ये लेके जाइए सब, ठीक है? गीगो, GIGO, इसका मतलब क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, जनरल नेचर। अभी कोलकाता में जो देखिए सभी जाने डॉक्टर बिटिया का केस एक हुआ था, है ना? तो जो भी था वो आदमी इस तरह से खुला मौका मिल गया और अजमा दिए। तो जब उनका सब चीज चेक किया गया तो मोबाइल में क्या देखा? क्या हेवी पोर्नो देखते थे, वो बता भी रहा था, दिखता था। जब हम ये सब कचड़ा देखेंगे तो हमको जरूर इच्छा हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर दें।
है कि नहीं? जो लोग देखिए जो भी देखते हैं उस तरह से, चाहे मूवी में कुछ देखेंगे उस तरह से बोलना शुरू करेंगे। कोई बहुत एकदम फाइटिंग वूटिंग देखेंगे, उनको भी लगे दूसरे को इसे दे दूं, आ जाता है। जो अंदर गया मन का वो नेचर है, बाहर आ जाएगा। अभी एक रणवीर अलाहाबादिया का भी देखिए केस हुआ था, है ना? एकदम अलग अलग स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, हमारे भी इस्कॉन के अमोघ लीला प्रभु, गौरांग प्रभु, सब लोग गए, गौर गोपाल प्रभु। लेकिन जब एक और शो में गया, वहां जाके ऐसा बात किया जो मैं बोलूंगा भी नहीं, सभी जान रहे होंगे आप लोग। लगे क्या स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी से सीखा है, क्योंकि माइंड में कचरा भरा है, वो कचरा निकलेगा ही, वो नहीं रुक सकता है। माइंड का नेचर है। आप नहीं सोचेंगे मैं कचरा डालूंगा फिर भी अच्छा बोलूंगा, नहीं होगा। माइंड का स्वभाव, जो जाएगा वो निकलेगा। उस तरह से अगर आप अच्छा डालेंगे, अभी हम देखिए इतना जगह बैठ के अच्छा चर्चा कुछ भगवान के बारे में किए, तो ये करने से क्या होगा, अच्छा ही बाहर आएगा। तो ये चीज सभी साथ में लेके जाइए। यस, तो ये सब कैसे डिपेंड होता है, हम कैसा किताब पढ़ते हैं, क्या मूवी देख रहे हैं, क्या हम म्यूजिक सुन रहे हैं, क्या ये सब पे डिपेंड करता है। माइंड को जो फीड करेंगे वही माइंड बाहर निकलने वाला है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमको स्पिरिचुअल नॉलेज फीड करना चाहिए। ठीक है? ये सब अलग अलग एग्जाम्पल है। कोई स्मोकिंग को अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है, लाइक दिस। ठीक है? ये सब बॉडीली प्लेटफॉर्म पे कैसे हम, क्योंकि हम अगर सोल प्लेटफॉर्म पे, हिंदू मुस्लिम चाहे फाइट है नहीं, अभी अब बहुत पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो बेटा है, चाहे जो है, हम सकेगा नहीं। लेकिन अगला जन्म में हम मान लीजिए पाकिस्तान में जन्म लिए, हम कभी ऐसा बोलेंगे पाकिस्तान सकेगा नहीं? हिंदुस्तान में क्या है, कुछ नहीं, हम लोग ज्यादा सेम चीज होगा, क्योंकि बॉडी दूसरा मिल गया। जब तक बॉडीली प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा, चाहे हिंदू मुस्लिम, व्हाइट ब्लैक, रिच पुअर, या एजुकेटेड वर्सेस इलिटरेट, ब्यूटीफुल वर्सेस अगली, बॉडी प्लेटफॉर्म। लेकिन जैसे सोल प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो ये सारा चीजें खत्म होता है। अलग अलग सभी इस्कॉन में जो भी जुड़े हुए देखिए, यूरोपियन, चाइनीज, फ्रेंच, सभी आके एक ही छत्र छाया भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रभुपाद जी का शिक्षा को फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा स्तर का बात है, उस बॉडी प्लेटफॉर्म नहीं। तो बॉडी प्लेटफॉर्म पे लगेगा, अरे यूरोपियन हम लोग क्यों इसके साथ, तो हमारा हरे कृष्ण, ऐसा नहीं लग रहा है। कि भगवान गीता में नहीं बोले कि नहीं ममैवांश, भगवान ऐसा नहीं बोले कि ममैवांश जीवलोके, ममैवांश भारत लोके, भारत भूत सनातन, जितने जीव हैं, जितने भारतीयों मेरे हैं, ऐसा भगवान बोले हैं। भगवान गीता में क्या बोले, ममैवांश जीवलोके, जितने जीव हैं सब मेरे ही हैं, भगवान ऐसा बोल रहा है। उसमें सब लोग आ गए। तो ये जब समझेंगे देन रियल यूनिटी आएगा, वरना बोलते बोलते मर जाएंगे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड कभी नहीं होगा जब तक एक यूनिवर्सल फादर नहीं रहेगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कुछ सवाल है ना? देखिए हम क्या क्या चर्चा किए, समरी थोड़ा देख लेंगे। मैटर, स्पिरिट, क्या हम शरीर हैं और क्या हम आत्मा है, तो उसके ऊपर हम क्या क्या अलग अलग जो केमिकल कंपोजिशन एक डॉक्टर बताया 110 रुपया का, वो हमने देखा। बॉडी सोल का बहुत सारा डिफरेंस देखे हम, कैसे साइंटिफिक में हम सोल का एग्जिस्टेंस देख रहे हैं, चाहे कॉमन सेंस है या रीइंकार्नेशन रिसर्च है, बॉडी नियर डेथ एक्सपीरियंस है, या फिर डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन, रोबो, मैकेनिज्म ऑफ माइंड, ये सब हम लोग कंप्लीट देखेंगे। ओके, ठीक है? यस। किसी का कुछ क्वेश्चन है अभी तक? सभी समझ गए? हमारे भक्त लोग का ही प्रश्न है। यस, बोलिए रोशन प्रभु। हमें अभी डायरेक्ट करना होगा कि खुद को सोल कहते हैं ना सभी, अभी आपने जिस टॉपिक पे क्लास दिया है, तो हम खुद को कैसे देख पाएंगे? जैसे बॉडी को आईने में, मिरर में देखते हैं, तो हम खुद को कैसे देख पाएंगे हम सोल है? जिस तरह हमें भी देखना चाहिए ना, मैं सोल को देख पाऊँ, अपने आप को देखूँ, सोल का रियलाइजेशन कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए कि आप कैसे बोलते हैं मैं इंडियन हूँ, हम बोलते हैं ना भारतीय हूँ, कैसे बोलेंगे भारतीय हूँ या इंडियन हूँ या हिंदू हूँ? हिंदू हूँ मतलब जो कट्टर हिंदू, जनरल हिंदू नहीं बोलेंगे। या मुस्लिम हूँ खासकर बोलेंगे तो जो मुस्लिम नहीं हो सब काफिर है। ऐसा एक तरीका होता है ना पहचानने का, अपने आप को आइडेंटिफाई करने का। मुस्लिम प्लेटफॉर्म पे एक्ट करते हैं
है कि नहीं? हिंदू प्लेटफॉर्म पे, इंडियन प्लेटफॉर्म पे एक्ट करेंगे, इंडिया का मैच हो रहा है, हम सपोर्ट करें, इंडिया जीतना चाहिए, तो ऐसे करके और देश भावना जागृत हो रहा है। तो सोल प्लेटफॉर्म पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? सोल प्लेटफॉर्म को एक्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारा शास्त्र आचार्य लोग विधि दिए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, तो ये जब हम प्रिंसिपल प्रैक्टिस करें, खासकर पहला दो जो श्रवणम कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना, ये जितना ज्यादा करेंगे वो हमको आत्मा स्तर तक लाएगा। उस पर हमको एक्ट करना पड़ेगा, उससे ही वो जागेगा। नहीं तो कितना लोगों को देखिए मैच उच चलता है, देश उससे ज्यादा मतलब ही नहीं क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे कभी एक्ट नहीं किए। कोई तो देश के खिलाफ कुछ बोले एकदम खून खोलेगा, किसी को इतना मतलब नहीं। अच्छा जो लगे जाके अमेरिका में जाके सेटल हो जाऊंगा, देश उस पहाड़ में जाए, मतलब नहीं, क्योंकि कभी बड़े देश का प्लेटफॉर्म पे एक्ट नहीं किए। उस तरह से जो बॉडी सोल प्लेटफॉर्म पे कभी एक्ट ही नहीं किए, उनको क्या पता चलेगा? उनको तो बॉडी एंजॉयमेंट ही सब कुछ है, जो करना है करो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सोल प्लेटफॉर्म पे एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? क्या क्या सभी को समझ में आया? और एक एक पॉइंट सभी लोग बताएंगे। माइक थोड़ा दे दीजिए। यस, शुरू से बताइए। हेलो हरे कृष्ण। हाँ बोलिए इधर से शुरू करिए। हाँ हाँ, क्या आपको अच्छा लगा और क्या लेके जा रहे हैं साथ में? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब जो हम अदर स्टेट जैसे कि मुस्लिम वगैरह है, जो पॉइंट्स आपने एक बताया कि हम नेक्स्ट जन्म में कहीं कहीं पे भी जन्म ले सकते हैं। हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो इसलिए ये जो डिफरेंस हम देखते हैं किसी और धर्म के लोग या फिर ये सब नहीं करना चाहिए। बाकी तो मैं समझ गया जो आपने पूरा जो एक्सप्लेन किया, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट लगा कि हम जब हमारा नेक्स्ट जन्म भी हो सकता है, चाहे फिर पाकिस्तान में हो या लंदन में हो, कुछ भी हो, लेकिन इसलिए हम लोगों ने किसी और कंट्रीज हो या और धर्म के लोग हो, उनके प्रति मतलब आदर भाव ही रखना चाहिए और हम सब भगवान के अंश ऐसे समझना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? आप बोले ना कि सबको हमको समान देखना चाहिए, कैसे आएगा? वो जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उनका चिंतन करेंगे और उनके बारे में सुनेंगे और उनके बारे में ही एक्सप्लेन करेंगे, तभी तो फिर समझेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा दुनिया एक है। नहीं तो सब करते रह जाएंगे और लास्ट में क्या होगा? हिंदू कुटुंबकम सिर्फ हिंदू एक है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अपना धर्म के ऊपर हमको गर्व होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सोल प्लेटफॉर्म पे आना ज़्यादा जरूरी है। सोल। यस। और मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन जो अभी हमारे चलेगा ना अभी थोड़ा? हाँ। जो हमारे आर्मीज है, हाँ। तो वो लोग तो ये फॉलो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनको तो जैसे कि अटैक करना पड़ता है। अगर किसी और कंट्री से जब अटैक आते हैं इंडिया पे, तो उनको तो कोई आंसर देना चाहेंगे? अगर हम ऐसा मानेंगे कि सब डिस्कशन से ही क्वेश्चन है इनका। बोल रहे हैं कि आर्मी लोग कैसे ऐसा सबको समान देखेंगे, ये प्रश्न है ना जी। उनको तो अटैक करना है अपोजिंग पार्टी को। उनका तो वही कर्तव्य है ना कि देश की कैसे ये करे, फिर चाहे वो। कौन बताएंगे इसके आंसर? अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था वो चीज अर्जुन का ही वही प्रॉब्लम था कैसे मारेंगे? फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव है ना? फिर लास्ट में रेडी हो गया तो भगवान के साथ है तो मतलब आत्मा स्तर पे ही है, फिर भी वो एक्ट कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? सेम सिचुएशन है। जी जी समझ में जब हम सोल प्लेटफॉर्म पे सोचते हैं तो कैसे पता चलेगा? भगवान गीता में बता रहे हैं कि बैटल फील्ड में किसी का भी मृत्यु होगा, अगर वो राइट रिलीजियस प्रिंसिपल से लड़ाई कर रहा है, इधर हो चाहे उधर हो, उसको स्वर्ग गति ही प्राप्त होता है, नीचे का लोग नहीं मिलेगा। जो धर्म पे चल रहा है, धर्म वालों को तो खैर नरक ही मिलने वाला है, धर्म पे चल का कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? देखो भले ये लोग मरने वाले हैं, तुम्हारे जो गुरुजन है, लेकिन सबको एक नया शरीर मिलेगा और हायर प्लैनेट्स में मिलेगा, क्योंकि लोग सब धर्म के जीवन धर्म पे जिए। ठीक है? यस।
क्या अच्छा लगा? क्या लेके जा रहे हैं? अच्छा तो सभी लगा। और मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु, जो आपने बताया वो लगाम, वो रथ था, वो अपनी सेंसेस को लगाम माइंड को कंट्रोल कैसे करना, कॉन्शियस लेवल पे काम कैसे करना, जो अपन मटेरियल वो कैसे करना है? ये हम लोग लास्ट में उसको देखे ना, इसलिए बोला वो साथ में लेके जाइए और कुछ लेके जाइए नहीं। गिव प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। तो जो मन में आप जितना देंगे वही बाहर निकलने वाला है। तो जितना फालतू चीज देने वाले हैं माइंड उतना अनकंट्रोल्ड होगा। जितना स्पिरिचुअल नॉलेज आप दीजिएगा, जितना भक्तों का संग कीजिएगा, उतना ज्यादा माइंड अंडर कंट्रोल आएगा। मन को शासन चाहिए, देखिए ना, लगाम है, उसके ऊपर सारथी चाहिए जो उसको निगरानी करे। तो हमारे ऊपर भी कोई एक चाहिए शुरू का स्टेज में एटलीस्ट, जो हमको नियंत्रण करे हमारा हर एक एक्टिविटी को। फिर एक बार माइंड कंट्रोल हुआ, फिर पूरा दुनिया जीतना है ना, लेकिन आगे मन तो जीते। और प्रभु इसलिए एक जरूरत है हमारे ऊपर को। यस, जो अपनी जब मृत्यु पास में होता है, हाँ, तो मतलब मृत्यु के वक्त बिच्छू काटने कितने तो भी बिच्छू काटने थे, 1 करोड़, 1 करोड़ दर्द होता है। उसको मतलब होता ही है क्या दर्द मरते वक्त की वह कि उसका कुछ प्रैक्टिस करने से सहन। देखिए ये मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में जो आए हैं सबको ये तो झेलना पड़ेगा। मृत्यु है, कष्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चाहे बड़े बड़े साधु पुरुष भी होते हैं, मृत्यु वक्त दर्द होता है, लेकिन वो काफी कम हो जाता है। कैसे एग्जांपल देते हैं, आप रास्ता देखो, कोई घटिया रास्ता है, नहीं हम बहुत सारा है, अब नॉर्मल टेकर से चल जाइए, पूरा शरीर हिल जाएगा, वाइब्रेट कर जाएगा। लेकिन मर्सिडीज बेंज से जाइए तो कब पार किए पता भी नहीं चलेगा। ऐसा भी होता है कभी, है ना, क्योंकि इतना अच्छा शरीर है वो। उस तरह से जितना स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे एक्ट करेंगे उतना हमारा बॉडी जो है, क्योंकि वो बॉडी प्लेटफॉर्म के ऊपर चला गया। अब मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा का होता नहीं। तो आत्मा स्तर पे तो उसको पता भी नहीं चलेगा कब शरीर छोड़ दिया, ऐसा होता है। तो एग्जाम्पल देते हैं शास्त्र में, एक बिल्ली है, देखें बिल्ली कभी चूहा को पकड़ी है, देखें अपना बच्चा को बिल्ली कैसे पकड़ती है, उसकी जो बच्ची रहती है मुंह से पकड़ती ना, दोनों को, दोनों एक है। मतलब चूहा को पकड़ना या बिल्ली को, बच्ची को पकड़ना, दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग? दोनों को मुंह से पकड़ रही है, लेकिन क्या दोनों को सेम फीलिंग होता है? चूहा को पकड़, चूहा को क्या लगा, अभी गया 10 9 8 खत्म। लेकिन बिल्ली को पकड़ रही है तो उसको क्या लगता है, मेरी माँ मुझे सेफ जगह ले जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा काल का रोल रहता है। काल जब किसी नास्तिक ना भक्त को पकड़ते हैं, वो बिल्कुल चूहा को पकड़े ऐसा, वो बड़ा कहा बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन भक्त को पता भी नहीं चलता कब वो एक जगह दूसरी जगह चलेगा। इसलिए इसमें जुड़ना है। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे वो अच्छा लगा कि जैसे अर्जुन युद्ध भूमि पर आए और वो भटक गए कि अपने सामने पूरे उसके फैमिली वाले थे और उन्होंने गांडीव त्याग दिया। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि मतलब उनकी अज्ञानता दूर की। तो वैसे भी हम भी ये भौतिक जीवन में अगर अपनी हम भटकते हैं तो हमें भी अपनी अज्ञानता को अगर दूर करना है तो आध्यात्म का हाथ पकड़ना चाहिए, भगवान का हाथ पकड़ना। हाँ, भगवान का हाथ पकड़ना, भगवान के पास जाना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे भगवान तो नहीं, अर्जुन को ज्ञान दिए, हमको कहाँ दिए? तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं ना, अर्जुन को तो भगवान बताए, हमको कौन बताएगा? तो अर्जुन के लिए भगवान नहीं बोले हैं, वो भगवान के संग हैं, संगी हैं, वो ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे हैं। भगवान उनको जानबूझ के मोह कर रहे हैं, क्यों? ये ज्ञान हमको देने के लिए। अर्जुन तो मुक्त आत्मा है, भगवान को देख रहे हैं, मरने के बाद भगवत हम ही जाने वाले, हम लोग इधर सड़ने वाले हैं। हमारे लिए भगवान ये अर्जुन के माध्यम से गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा सिचुएशन है, अब देखो कैसे जीना है। इसलिए हमारे लिए भगवान, ऐसा नहीं सोचना है गीता भगवान अर्जुन को बोले, हमको बोले, हमको उसको अप्लाई करना है ना। तो समस्या हो हमेशा गीता को पकड़ना है, ठीक है। जैसा सोल एंड बॉडी, जैसे आपने सब कुछ बता दिया है,
क्या क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ समझ सकता मैं, पर थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत होती, हाँ, हाँ। तो अंडरस्टैंडिंग पावर थोड़ी कम है इसलिए। नहीं, सबका कम है। कलयुग में सबका अंडरस्टैंडिंग पावर कम। मेरे को एक बात अच्छी लगी कि जैसा सोचोगे जैसा देखोगे वैसा ही बाहर निकलेगा, वो बात में बहुत अच्छी लगी ना। वैसा जितना भी अब बुरा दिन में देखा किया, अब थोड़ी सी बात अच्छी दिखी तो ऑब्जर्व नहीं करती माइंड, थोड़ा वही बात अच्छी लगी। गीगो प्रिंसिपल, यस, हाँ हाँ। प्रभु जी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, अभी आपने लैपटॉप पे बताए थे क्या, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, और कोई वाइट है, कोई ब्लैक कलर का है, ये जो डिफरेंसेस बताए ह्यूमन में, तो